नमस्कार दोस्तों, आस्क एनी में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न है, न्यूजीलैंड का 80% हिस्सा खाली क्यों है? दोस्तों, है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न। ये प्रश्न आप सभी के मन में होगा, तो आइए जानते हैं इसका जवाब क्या हो सकता है। दोस्तों, न्यूजीलैंड का 80% हिस्सा खाली है। यह कथन कई प्रमुख कारकों के माध्यम से समझा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भौगोलिक विशेषताएं। न्यूजीलैंड की विशेषता विविध और अक्सर ऊबड़-खाबड़ भौगोलिक विशेषताएं हैं, जैसे कि पहाड़, जंगल और फजोर्ड। देश के बड़े हिस्से, विशेष रूप से दक्षिण द्वीप में, पहाड़ी इलाके हैं जो बड़े पैमाने पर मानव निवास या कृषि के लिए उपयुक्त नहीं हैं। यह ऊबड़-खाबड़ परिदृश्य खालीपन की धारणा में योगदान देता है, क्योंकि यह उन क्षेत्रों को सीमित करता है जहां लोग बस सकते हैं और बुनियादी ढांचा विकसित कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर देखते हैं जनसंख्या का वितरण। भूमि क्षेत्र के लगभग 268,000 वर्ग किलोमीटर के संदर्भ में अपेक्षाकृत छोटा देश होने के बावजूद न्यूजीलैंड की जनसंख्या लगभग 5 मिलियन लोग है। जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है, विशेष रूप से ऑकलैंड, वेलिंगटन और क्राइस्टचर्च जैसे शहरों में, साथ ही छोटे शहरों और तटों के किनारे बस्तियों में। इससे आंतरिक और अधिक दूर दराज के क्षेत्रों के बड़े हिस्से में बहुत कम लोग रह जाते हैं, जिससे खालीपन की भावना और मजबूत होती है। दोस्तों, तीसरे नंबर पे देखते हैं ऐतिहासिक बसावट पैटर्न। न्यूजीलैंड में यूरोपीय लोगों की बसावट 19वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुई, जो शुरू में उन क्षेत्रों पर केंद्रित थी जो आसानी से सुलभ थे और खेती के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते थे। इसके कारण मुख्य रूप से उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के कुछ हिस्सों में तटीय क्षेत्रों और नदी घाटियों के साथ बस्तियों की स्थापना हुई। आंतरिक और अधिक ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र कम मेहमान नवाज थे और इसलिए शुरुआती बसने वालों के लिए कम आकर्षक थे, जिससे आज उनकी आबादी कम हो गई है। संरक्षण और संरक्षित क्षेत्र। न्यूजीलैंड अपने प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण पर बहुत अधिक मूल्य रखता है। देश के महत्वपूर्ण हिस्सों को अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र, वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र या रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। ये क्षेत्र अक्सर दूरस्थ और अविकसित होते हैं, जो मानव निवास के संदर्भ में खालीपन की धारणा को और बढ़ाते हैं। आर्थिक कारक। कृषि, वानिकी और पर्यटन जैसी आर्थिक गतिविधियां मुख्य रूप से उन विशिष्ट क्षेत्रों में केंद्रित होती हैं जो अनुकूल परिस्थितियां और बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं। इससे अन्य क्षेत्र कम विकसित और कम घनी आबादी वाले रह जाते हैं। दोस्तों, इन सब कारकों को समझकर पता चलता है कि न्यूजीलैंड का 80% हिस्सा खाली क्यों है। इसकी ऊबड़-खाबड़ भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक बस्तियों के पैटर्न, शहरी और तटीय क्षेत्रों में आबादी की सघनता, संरक्षण प्रयासों और आर्थिक गतिविधियों के संयोजन से उत्पन्न होती है। ये कारक मिलकर भूमि के बड़े विस्तार का निर्माण करते हैं, जो अधिक सुलभ और आर्थिक रूप से व्यवहार्य क्षेत्रों की तुलना में विरल आबादी वाले और कम विकसित हैं। अगर आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो आपका जवाब कमेंट में जरूर लिखें, शायद किसी की हेल्प हो जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है और आस्क एनी के माध्यम से पूछना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे या कमेंट में कांटेक्ट करें। धन्यवाद।